हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स करेज एजुकेशन। ये आज यहाँ पे वन वर्ड सब्जेक्शन का पार्ट नंबर सेकंड को डिस्कस किया जाना है। ओके, यह इंग्लिश सीरीज है जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी और ग्रामर अलग अलग सेक्शन में। जाके आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो में आप देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वोकैबुलरी के सेक्शन में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो इसको अलग अलग पार्ट्स में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे वन वर्ड सब्जेक्शन हो गए, आइडियम्स, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट वर्ड्स, ओके, तो इस एटसेट्रा वगैरह मिलाकर इसको वोकैबुलरी का सेक्शन को बनाया जाता है। फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं, सबको अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया जा रहा है। प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा। आज वन वर्ड सब्जेक्शन मर्डर से रिलेटेड है, ठीक है। मर्डर से मतलब जितने भी मर्डर्स वगैरह या किलिंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी के भाई की हत्या हो कर दिया, तो किसी की बहन की हत्या हो गई, तो इस तरह के जो आते हैं वोकैबुलरी वन वर्ड सब्जेक्शन के अंतर्गत, तो वो सारे आते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी सारे मर्डर से रिलेटेड हैं आज वही को डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पे इन तक जाइएगा और अपना फीडबैक जरूर देकर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पसंद आता है तो, अदरवाइज यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट के बारे में अगर जानते हैं, अगर बीएड आप लोग किए होंगे, तो इन्फेंट का एज ग्रुप 0 से लेकर 2 ईयर तक कहा जाता है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाद में चर्चा करेंगे क्या है। ओके, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ इन्फेंट। तो अगर इन्फेंट है तो इसे थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। इन्फेंट से होता है इन्फेंटिसाइड। ओके, तो फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सुसाइड या होमिसाइड में ऑप्शन नंबर बी है इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। इसमें मेमोरी बर्स्ट होता है, तो आप ज़्यादा माथा लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो इसमें डायरेक्ट हम देखेंगे और जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन्फेंट से इन्फेंटिसाइड, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ बताऊंगा, यहाँ डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर हो गया। मर्डर 0 to 1 ईयर चाइल्ड को जब किया जाता है ना, तब उसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। ओके, और मैं वहाँ पे 0 to 2 ईयर क्यों बोला, क्योंकि अगर बीएड वाले पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि 0 से लेकर 2 तक हम लोग पढ़े हैं, तो लड़ना मत भाई आके हमसे, ठीक है। आप लोग सही हो, 0 से लेकर 2 तक ही ईयर होता है चाइल्ड का, लेकिन यहाँ पे जब मर्डर की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे हमको 0 to 1 ईयर चाइल्ड का जो मर्डर किया जाता है उसको इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, द मर्डर ऑफ वंस वाइफ। अगर किसी आदमी है वो किसी अपनी पत्नी को हत्या करता है तो उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिसाइड, सुसाइड, होमिसाइड या उक्सोरिसाइड। तो क्या होता है उसको, देखिए, उक्सोरिसाइड होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका तो कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, तो इसको मेमोरी बेस्ड में याद रखना कि इसको उक्सोरिसाइड कहा जाता है, द मर्डर ऑफ वंस वाइफ। ओके, अगर कोई पत्नी की हत्या करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उक्सोरिसाइड्स बोला जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी जाता है। स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि अपने भाई की हत्या। तो चलिए, भाई की हत्या का एक ट्रिक आपको बन जाता है। भाई की हत्या, जैसे कि आप लोग एक वर्ड सुने होंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से एक वर्ड सुने होंगे, फ्रेटर्निटी। क्या सुने थे, फ्रेटर्निटी। अब मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। ओके, राइटिंग पैड नहीं होने की वजह से हाथ से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाथ से जब तक चलेगा चलेगा, और जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते रहेगा। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है ना, अब एक ही बार थोड़ी कर दो। बाकी देखिएगा, अपना कष्ट नहीं होना होगा, ठीक है, उतना तो अच्छा लग ही रहा हो, इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक होता है फ्रेटर्निटी। ओके, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। क्या होता है, ब्रदरहुड। ओके, ब्रदरहुड, जिसका मतलब होता है भाईचारा। कुछ याद आया, तो ब्रदरहुड से फ्रेटर्निटी। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा कि जो ब्रदर की हत्या होता है उसको फ्रेट्रीसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रेट्रीसाइड। तो ब्रदर की हत्या को फ्रेट्रीसाइड। बाकी ब्रदर साइड, सॉरी, ब्रदर साइड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मैं अपने से खुद बनाया। साइड और रेजिसाइड वगैरह वर्ड भी आगे क्लियर होते जाएगी। यहाँ पे मीनिंग इसीलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ वीडियो आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। फॉर द टाइमिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, फ्रेट्रीसाइड इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इसको भी एक वर्ड याद रखिएगा, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड होता है, भाईचारा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द किलिंग ऑफ अ किंग। अब राजा की हत्या है, तो इसको देखो एक ट्रिक है। किंग मतलब राजा, और राजा से एक वर्ड बनता है रेजिसाइड। क्या बनता है, रेजिसाइड। तो ऑप्शन नंबर डी चला गया, दैट सिंपल। द किलिंग ऑफ अ किंग इज इक्वल टू रेजिसाइड। सिंपल सी बात है, तो इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे, द किलिंग्स ऑफ वन सिस्टर, सोरोरिसाइड, सैक्रिफाइस, कार्नेज या स्मोथर। चलिए क्या है, तो इसका देखिए, सोरोरिसाइड है, सैक्रिफाइस है, कार्नेज या स्मोथर है। तो एक बहन से लिए याद रखिएगा, सिस्टर है एस, ठीक है, तो इसका मर्डर एसी से होता है। तो कुछ कुछ ट्रिक लगा लीजिएगा। ओके, तो इसका होता है सोरोरिसाइड। क्या होता है, सोरोरिसाइड। दैट सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं कर सकता है, नहीं, आराम से करके ले जाना है इसको। ओके, वन वर्ड सब्जेक्शन और इडियम फ्रेजेस थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा मार्क्स उठता है इसमें, तो 9/10 और 10/10 भी स्कोर कर सकते हो अगर आता है ऐसा क्वेश्चन, तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन थ्रोट। देखो, किसी को गला दबाकर हत्या की जाती है। ओके, गला दबाकर हत्या की जाती है, तो उसको याद रखिएगा, सेक्रीफाइस कहा जाता है, स्लाउटर कहा जाता है, स्ट्रेंजल कहा जाता है या स्मोथर कहा जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है स्ट्रेंगल। ओके, स्ट्रेंजल, स्ट्रेंगल जाने वाला है इसमें। सी ऑप्शन नंबर है, डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंजल।
STRANGLE, स्ट्रेंजल, स्ट्रेंजल होगा, ठीक है। उसका मतलब होता है किसी की गला दबाकर हत्या, गला दबाकर हत्या करने को स्ट्रेंजर बोलते हैं, याद रखिएगा, ओके। अब इसका कोई ट्रिक वगैरह देखिएगा, बन जाता है तो हमको ही मैसेज कीजिएगा। बाकी फॉर द टाइमिंग स्ट्रेंजर होता है इसका, मेमोरी बर्स्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और हाँ, कहीं कहीं ना स्ट्रेंजल के अलावा आपको स्ट्रेंगुलेट भी मिल सकता है, दोनों सेम चीज़ है ना, स्ट्रेंगल मिलेगा नहीं तो स्ट्रेंगुलेट, दोनों वर्ड देख लेना भाई, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पर्सन। अब कभी कभी कोई पर्सन होता है डिफेंसलेस होता है, यानी कि कोई उन लोग कुछ करता नहीं है लेकिन फिर भी उस पर बंदूक चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, बहुत जब 13 अप्रैल 1919 को याद आ रहा है कुछ, बहुत फेमस जालियांवाला बाग जब मसार्स हुआ था अमृतसर में, वहाँ पे जनरल लॉ डायर जो था, माइकल जनरल लॉ डायर, वो क्या किया था, वहाँ पे लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे सीधे सीधे, सफदुन किचलू और कुछ कुछ पर्सनालिटी थे ना, याद है आपको, तो उनके लिए, तो जब ऐसा कर रहे थे तो वहाँ पे गोली चला दिया गया था, ओके। तो जब ऐसा चलाया गया गोली, तो उन लोग डिफेंसलेस थे, अपने रक्षा में कुछ लेकर नहीं गए थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी उन लोग पर गोली चलवा दिया गया था। तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था दंगा कर दिया गया था, मसार्स बोला जाता था, याद आ रहा है कुछ, तो वही होता है। तो सुसाइड हो गया, कार्नेज हो गया, स्लाउटर हो गया, स्मोथर हो गया, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, कार्नेज। अब लग रहा होगी तो मसार्स पढ़े हम लोग, तो ये कार्नेज क्यों दे दिया, तो घबराओ मत भाई, आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्नेज का मतलब मसार्स होता है, मसाकर होता है, देखिए मसार्स बोलता हूँ बार बार मैंने ना थोड़ा थोड़ा आता था, कभी कभी ऐसा बोलता हूँ, जानता सब हूँ, बट कभी कभी जब वीडियो बनाता हूँ ना तो थोड़ा सा अलग ही माइंडसेट हो जाता है, उसको अलग तरह से प्रोनाउंस करता हूँ। जितना आप मतलब आप वीडियो को देखते हैं ना, ठीक है, उतना मतलब मैं फ्री होकर नहीं वीडियो बनाता हूँ। कोई भी पर्सन, जैसे कि मैं भी किसी का यूट्यूबर का वीडियो देखता हूँ तो छोटी छोटी कभी कभी गलतियाँ उन लोग के द्वारा हो जाती है। तो मैं पहले सोचता था कि उन लोग की गलती कर रहा है, इतने बड़ा टीचर है, लेकिन जब आप कुछ चीज़ पढ़ाते हो ना तो मतलब सब एक बॉडी और माइंड एक मतलब एक जगह आप लगाते हो, तो थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको सही करना होता है। सो मैसेकर है इसका, तो इसका करेक्ट आंसर मैसेकर है और कार्नेज है, यानी कि अगर डिफेंसलेस पर्सन की हत्या की जाती है लार्ज नंबर में तो उसको हम लोग कार्नेज या मैसेकर बोलते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन की हत्या होगा तो नहीं बोल सकते हैं, वो एक पर्सन की हत्या होगा उसको क्या बोलेंगे, इस स्लाइड के एंड तक आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, चलिए तुरंत आ गया स्लाइड के एंड में जाने को सकता नहीं है। द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मतलब एक पर्सन की हत्या कर सकते हैं आप, आदमी की हत्या बोल सकते हैं। आदमी में मेल फीमेल दोनों आता है ना, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या क्या बोलते हैं, जीनोसाइड, स्लाउटर, सुसाइड या होमिसाइड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग की हत्या को होमिसाइड आप बोल सकते हैं, होमिसाइड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा इसका साइंटिफिक नेम है, आदमी का नाम होमोसेपियंस होता है, क्या होता है, होमोसेपियंस, ओके, होमोसेपियंस। तो होमो से याद रख लेना भाई, होमिसाइड, दैट सिंपल। क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, ओके। करेक्ट आंसर का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है द किलिंग ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, किसी रेस, रेस मतलब कोई भी अगर जाति होता है, नस्ल, या कम्युनिटी मतलब समुदाय की हत्या कर दी जाती है। जैसे कि बहुत छोटा समुदाय में 50-60 लोग रह रहे हैं, उसको जाकर हत्या कर दिया किसी कारण से, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, रेसिसाइड, स्टेंजल, जीनोसाइड या स्मोथर। बाकी सारे तो रेसिसाइड तो कुछ होते हैं, इसे कन्फ्यूजन करने के लिए इसको मैं डाला था कि रेस है तो रेसिसाइड कोई मार के चला है, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड होता है नहीं होता हूँ मैं तो इस पर ज़्यादा रिसर्च में नहीं किया हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना इसको। तो स्टेंजल, जीनोसाइड ज़्यादा चांस है तो होगा ही नहीं, रेसिसाइड ऐसा क्या वर्ड होगा, और स्टेंजल, जीनोसाइड या स्मोथर। तो इसमें देखिए, अगर आप लोग इसको याद रखिएगा रेस, ठीक है, तो अगर कोई रेस होता है तो उसे याद रखना कि जीन से रिलेटेड होता है। जीन से, जीन क्या होता है, जीन यूनिट होता है ना, मतलब डीएनए वगैरह जो ट्रांसफर होता है, मतलब डीएनए का यूनिट होता है, तो जीन ही ट्रांसफर होता है, वो एक आत्मा में, एक बॉडी से दूसरा बॉडी में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो जीन ही ट्रांसफर होता है। तो उसे याद रखना कि आदमी बहुत सारा जीन से मिलकर बना होता है, बहुत सारा जीन है इसमें, ठीक है, तो बहुत सारा जीन है तो उसका जीनोसाइड हो गया, यानी कि बहुत सारा रेस और कम्युनिटी को एक साथ मार दिया गया, तो उसको जीनोसाइड बोला जाता है, ठीक है। तो किसी रेस या कम्युनिटी को अगर मारा जाता है तो उसको हम लोग जीनोसाइड का नाम देते हैं, ओके। तो जीनोसाइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड विच इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, अगर कोई लड़की है लड़की क्या होगी, औरत, अगर अपनी पत्नी की हत्या कर देती है तो क्या बोला जाएंगे, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, सुसाइड या उक्सोरिसाइड। उक्सोरिसाइड तो कट गया, क्योंकि अगर कोई पति अपनी पत्नी की हत्या करता है उसको उक्सोरिसाइड बोलता है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। सुसाइड क्या होता है अभी तो डिस्कस नहीं करूंगा मैं क्योंकि आपको एंड से पता चल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मैट्रिसाइड, क्या होगा, मैट्रिसाइड होगा ना। अगर कोई औरत अपना हस्बैंड का हत्या करता है उसको मैट्रिसाइड बोलता है। मतलब ऐसा समझना ना कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो समझिए कि उसका बेबी हो गया होगा तो माता है, ठीक है, तो अपने हस्बैंड को मार दे तो मैट्रिसाइड हो गया, ठीक है। वैसे थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है ना कि कोई मैट्रिसाइड मतलब कोई लेडी को मारा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको कनेक्ट करना ना, मैट्रिसाइड ही होता है, ओके। चलिए, तो मैट्रिसाइड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। चलिए,
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना, मैं भी सारा याद करके रखा हूँ, ठीक ना। तो अभी याद कर लीजिएगा, अभी महान बनिए। ऐसे में भी ज़्यादा महान नहीं, कोई भी ज़्यादा महान नहीं, ठीक है। जब लाइफ में एक गोल पर आप पहुँच जाओगे ना, ठीक है, तब एहसास होगा कि अभी अलॉट ऑफ थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू टू नो, ठीक है। बहुत सारा चीज़ जो है से मतलब आपके लिए है अभी कि आप उसको जानना है। टू बी नोन होना चाहिए था, टू नो क्यों करें। तो द मर्डर ऑफ वन, देखिए ऐसा नहीं है कि इंग्लिश खराब है, लेकिन जब बोलते बोलते थोड़ा बहुत होता है। तो द मर्डर ऑफ वंस मदर, चलिए, तो अगर कोई अपनी माता की हत्या करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जिससे वेरी बैड थिंग, माता की हत्या नहीं करना चाहिए यार। 9 महीने तुमको अपने पेट में रखकर पालती है, उस महिला की हत्या कर दी जाए। चलो भाई, ऐसा नहीं करो, कष्ट वस्ट गार्जियन को नहीं देना चाहिए, उसके लिए पूरा मेहनत करो जी जान से। कर्ज उसका उतार नहीं सकोगे आप लोग, तो चलो मेहनत करते रहो। माता की हत्या जैसा कुछ वर्ड है, चलिए पढ़ेंगे इसको। पैट्रिसाइड, सुसाइड, मैट्रिसाइड या ऑक्सोरिसाइड। चलिए तो इसका भी आंसर मैट्रिसाइड ही है ना, तो इसको आराम से कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर माता की हत्या होती है तब उसको मैट्रिसाइड बोला जाता है, या कोई लेडी है अपना हस्बैंड की हत्या करता है तो दोनों को ही मैट्रिसाइड ही बोला जाता है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी मतलब क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट पे वो करते हैं। द मर्डर ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है, खुद से। तो वन सेल्फ अगर हो जाता है, आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, जब सेल्फ वाला वर्ड लग जाता है ना, उसको खुद की बात करें, जैसे माई सेल्फ हो गया, वन सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया ना, तो उसका मतलब खुद का। तो खुद का हत्या क्या होता है? जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का सुने होंगे, तो उसको सब बोला जा रहा है कि क्या है, मर्डर है या फिर सुसाइड है या पता नहीं क्या है, ठीक है। तो मर्डर होगा तो कोई और कराया होगा, और अगर आपने किया होगा तो सुसाइड होगा। तो आप लोग इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, जो खुद से किया जाता है उसको सुसाइड बोला जाता है, ठीक है। सुसाइड बोला जाता है जब खुद से कोई मर्डर करता है तो। ओके, करेक्ट आंसर ए हो गया। द किलिंग ऑफ अ पर्सन बाई सफोकेशन, क्या है? द किलिंग ऑफ अ पर्सन बाई सफोकेशन। तो देखिए क्या होता है, अब तो बहुत सारे आंसर आप काट सकते हैं। जीनोसाइड तो कट गया होगा, कट गया ना, क्योंकि आप पीछे देख लिए कि अगर किसी रेस या कम्युनिटी को हम लोग जब माते एक लार्ज नंबर में हत्या कर देते तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। स्ट्रेंजर जब किसी की गला का काट मतलब गला दबाकर हत्या की जाती है उसको बोला जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी और सी बचा था। अभी स्लॉटर का मतलब ही नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग आगे कर लोगे। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होता है सफोकेशन से होता है स्मोथर। क्या होता है? स्मोथर। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। याद रखिएगा, अगर किसी की गला दबा कर हत्या की जा रही है तो उसको स्मोथर बोलते हैं, ठीक है, स्मोथर। अरे सब देखिए यार, गड़बड़ हो रहा है हमसे भी, पता नहीं क्या। अब लास्ट 10 सेकंड 15 सेकंड के मतलब लास्ट 15 सेकंड 20 सेकंड पहले क्या बोला याद नहीं है, हो सकता है इसको शायद पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए इसका कट एक्सप्लेनेशन ये है कि द किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय सफोकेशन मतलब गला दबाकर हत्या नहीं, किसी पर्सन को ऐसा मतलब दबाओ कि उसको दम घुटने लगे। जैसे किसी से तकिया से है से उसको मुंह बंद कर दिया जाए, हाथ में रुमाल रखकर उसको मुंह से बंद करके मार दिया गया, ऐसा समझ रहे हो ना। तो सफोकेशन मतलब दम घुटा कर मार देना, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो उसके लिए स्मोथर वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे? स्मोथर, स्मोथर माउथ जैसा कुछ वर्ड जा रहा है, माउथ, तो माउथ से ही ना किसी का दम घुटता है, तो ऐसे याद रखना कि सफोकेशन माउथ से होता है, तो स्मोथर मेरा आंसर जाएगा। स्मोथर मोथ जैसे थोड़ा सा माउथ जैसा आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, तो याद रखना इसको स्मोथर मतलब ये होता है तो आपका किसी की दम घुटकर हत्या हो जाना, मतलब घुटा कर हत्या कर देना, जैसे समझो आप लोग। करेक्ट आंसर सी हो गया। ऑप्शन नंबर 14 पे जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसका देखते हैं 4 ऑप्शंस। द किलिंग ऑफ एन एनिमल और फॉर फूड, चलिए खाने के लिए जब किसी की हत्या की जाती है उसको क्या कहा जाता है? सैक्रिफाइस, कार्नेज, सुसाइड या स्लाउटर। बहुत फेमस है और इसको आप जानते होंगे। स्लाउटर मतलब हो जाता है, बहुत बार न्यूज में रहता है गाय को लेकर हमारे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि गाय धर्म मानने मतलब गो धर्म मानने वाले बहुत आदमी हैं, तो स्लाउटर है, ठीक है। बाकी यहाँ हम विचार नहीं करेंगे उस पर, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। स्लाउटर बात करेंगे हम लोग, क्या है स्लाउटर, यानी किसी एनिमल को या फूड के लिए मारा जाता है उसको स्लाउटर बोलते हैं, ठीक है, काटना उसको, हत्या करना, ठीक है, तो उसको स्लाउटर बोला जाता है। और आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द किलिंग ऑफ एन एनिमल फॉर ऑफरिंग इट टू द डिटी, डिटी मतलब गॉड होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है, गॉड मतलब भगवान, ठीक है। तो कोई भगवान को मतलब उसको बलि चढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड, मैसेकर, सेक्रीफाइस या एनिमल साइड। एनिमल साइड जैसा कुछ वर्ड होता है कि नहीं, आई डोंट नो, इसको मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं। मैसेकर तो हट गया होगा, सुसाइड हट गया होगा, ठीक है, तो बचा सी सेक्रीफाइस। तो अगर सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान देना, क्या देना? बलिदान, यानी सुने किसी को कोई बोलता है कभी कि तुम्हारा बलि चढ़ा देंगे भगवान को, तो वही होता है बलिदान। तो सेक्रीफाइस जैसे जैसे हमारे सैनिक लोग भी बलिदान देते हैं, यानी खुद को सेक्रीफाई कर देते हैं अपने कंट्री के लिए, तो उसको याद रखना, तो उसको देश के लिए सेक्रीफाइड करते हैं, ठीक है। तो देश हमारा सर्वोच्च है, तो उसके लिए अगर कोई आर्मी पर्सनल या पुलिस जो है अपने आप को बलि दे देता है उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है, ठीक है।
चलिए, उसको मर्टायर बोला जाता है, पर्सन को जो सेक्रीफाइस करता है उसको मर्टायर बोला जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को, जो एनिमल को जब किल किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग सेक्रीफाइस बोलते हैं। चलिए, भगवान के लिए। तो चलिए, सेक्रीफाइस हो गया इसका, देख लीजिए। तो थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। किसी एनिमल को मारा जाता है खाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग स्लाउटर। याद रहे, अभी पीछे ऑप्शन देख लीजिएगा, स्लाउटर, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी एनिमल को मारा जाता है खाने के लिए, फूड के लिए, उसको स्लाउटर। लेकिन एनिमल को हम लोग जब भगवान पे चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है सेक्रीफाइस। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन 16 बोलता है द किलिंग ऑफ वंस फादर। चलिए, अपने पिता की हत्या, ठीक है। तो फादर मतलब पिता होता है, क्या होता है? पिता। तो पिता की हत्या थोड़ा सा याद करना है इसको, पैट्रीसाइड। याद थोड़ा सा कनेक्ट होगा ना, क्या होगा? पैट्रीसाइड। तो पिता की हत्या को पैट्रीसाइड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पैट्रीसाइड। चलिए, तो इसको देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट याद हो रह जाएगा आपको, पिता पैट्रीसाइड, दैट सिंपल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। द मर्डर ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड। चलिए, अब जो धरती पर आया नहीं है, पहले ही उसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी बैड थिंग। चलो भाई, आने दो उसको जो आ रहा है, बाकी देखना। सुसाइड, फ्रैट्रिसाइड, फोइटिसाइड या सेक्रीफाइस। देखिए, सारे वर्ड सब क्लियर हो गए। अब मैं क्या कहूँ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। सुसाइड नहीं होना है, क्योंकि जब मर्डर ऑफ वन सेल्फ या किलिंग ऑफ खुद का मर्डर होता है उसको बोलते हैं सुसाइड। फ्रेट्रिसाइड मतलब फ्रेटर बंधु, तो याद आ रहा है कुछ, तो उसको बोलते हैं। और सेक्रीफाइस मतलब कुछ देर पहले डिस्कस हुआ कि जब किसी एनिमल्स को कोई भगवान पर हम चढ़ाते हैं उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है। तो बचा क्या? फोइटिसाइड। और आप लोग पढ़े भी होंगे फोइटस, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन में, ठीक है, ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे एक और स्पर्म जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फोइटस बनता है, ठीक है। प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है तो फोइटस बनता है, तो उसे याद रखिएगा फोइटिसाइड, ठीक है। तो अनबोर्न चाइल्ड जब होता है उसको जब मर्डर किया जाता है उसको फोइटिसाइड बोला जाता है, गर्भ के अंदर ही उसको मार दिया जाए तो एक कुप्रथा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए सोसाइटी में, ओके। नेक्स्ट हो गया, तो यह स्लाइड आ गया लास्ट, यानी कि 17 क्वेश्चन मर्डर से रिलेटेड आप लोग देख लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे, और आपने ना फीडबैक जरूर देखा जाए कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, सुपर संडे का वेट कीजिए, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बहुत जोश और रोज के साथ, बहुत अच्छा एक सेट को डिस्कस करूँगा, ओके। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।